इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भिलवाड़ा जीतों की अगुवाई में 9 अप्रैल को आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में होने वाले नमोकार मंत्र चरण में राज्यपाल भी उपस्थित रहेंगे। दादाबाड़ी में आचार्य मणि प्रभा सागर महाराज ने अपने उद्बोधन में नमोकार महामंत्र की महिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर आचार्य द्वारा जीतों के संरक्षक महावीर चौधरी, अध्यक्ष मीठालाल सिंघवी, कार्यक्रम कन्वीनियर प्रतीक कावड़िया एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में नमोकार महामंत्र पत्रिका का विमोचन किया गया। संरक्षक चौधरी ने बताया कि इस आयोजन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं सहकारिता मंत्री गौतम तक भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अध्यक्ष मीठालाल सिंघवी ने बताया कि 9 अप्रैल को जीतो भिलवाड़ा द्वारा आयोजित कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। कन्वीनियर प्रतीक कावड़िया ने बताया कि पत्रिका विमोचन के दौरान समाज सेवी भागचंद बम, इंद्र चोपड़ा, अनिल चौधरी, लोकेश अजमेरा, ललित डोसी सहित कई लोग उपस्थित थे। साथ ही कांचीपुरम सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप कोठारी एवं सचिव महेश विजयवर्गीय ने भी आयोजन से अधिकाधिक जुड़ने की अपील की है। गत वर्ष इसका प्रारंभ हुआ था। न केवल श्रावक श्राविकाओं ने बल्कि समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों ने और जैन और जैनेतर समाज ने भी हर जगह अपने स्थान पर रहकर नवकार महामंत्र का जाप किया था। हृदय से नवकार महामंत्र का जाप करने पर निश्चित रूप से हमारी अपनी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है, इसके साथ विश्व शांति का एक अनूठा संदेश भी जाता है। अभी वर्तमान का जो वातावरण हम अखबारों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, जो युद्ध का वातावरण बना है, युद्ध हमेशा अनावश्यक होता है। युद्ध के लिए जितने भी कारण दिए जाते हैं वो सब बहाने हैं। केवल युद्ध ही नहीं बल्कि हम भी कभी आपस में लड़ते हैं तो वो भी अनावश्यक है और केवल बहाने का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। जीवन में शांति चाहिए, संसार में शांति चाहिए। और कुछ लोगों के ईगो के कारण से न मालूम कितने ऐसे लोग जिनका कोई अपराध नहीं है, वो लोग उस हिंसा में मारे जाते हैं। कितने पदार्थ नष्ट होते हैं, कितनी अव्यवस्थाएं फैलती है और पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे नवकार महामंत्र गिनकर, क्योंकि नवकार महामंत्र में जिन पंच परमेष्ठी परमात्मा को नमस्कार किया गया है उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। इस दुनिया में अनेक धर्म हैं और अनेक धर्मों के अनेक मंत्र हैं। हर मंत्र में किसी न किसी का नाम है। केवल और केवल नवकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें केवल और केवल गुणों की चर्चा है, नाम किसी का नहीं है। न इसमें महावीर का नाम है, न आदिनाथ का नाम है, न राम और कृष्ण का नाम है। इस नवकार महामंत्र में किसी भी आचार्य का नहीं, किसी साधु का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, बल्कि इसमें केवल और केवल गुणों को नमस्कार है। जो अरियंत हैं वो कोई भी हो, जिन्होंने भी आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके तीर्थंकर पद प्राप्त किया है, जिन्होंने मोक्ष पाया है, जिन्होंने केवल ज्ञान पाया है और जिन्होंने अपने अंतर के शत्रुओं को सर्वथा नष्ट किया है, उन अरिहंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वो कोई भी हो सकते, जितने भी हो, जो भी हो, उनका नाम कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, मैं उन सभी को वंदना करता हूँ। मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन समस्त आचार्यों को नमस्कार करता हूँ जो 36 गुणों से युक्त है, जो पंचाचार का पालन करते हैं। केवल गुणात्मक वंदनाएं हैं, किसी का नाम नहीं है, किसी साधु का नाम नहीं, किसी उपाध्याय का नाम नहीं। ऐसा यह महामंत्र जो केवल गुणों की पूजा करता है, इस महामंत्र में ऐसी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है। यदि हम स्वयं श्रद्धा से भरकर केवल बोलने से नहीं, केवल होठ नहीं हिलाने हैं, होठों के साथ साथ मन को भी स्पंदित करना है। अपना रोम रोम खुल जाना चाहिए, रोम रोम से आवाज निकलनी चाहिए, हमारी आंखों से भी, हमारे कानों से भी, हमारे चेहरे से भी, हमारे रोम रोम से, हृदय से, प्राणों से
केवल और केवल नमकार महामंत्र की गूंज हो, और वो आधा घंटा, वो आधे घंटे की ऊर्जा, वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों व्यक्तियों के द्वारा नवकार महामंत्र का जो सामूहिक पाठ होगा और उससे जो एक ऊर्जा निर्मित होगी, क्षमता निर्मित होगी, निश्चित रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वत्र जो भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का हो और चाहे वो अमेरिका, ईरान का, इजराइल का हो, वो सारे युद्ध जहां भी चल रहे हैं वो सारे युद्ध बंद हों, समाप्त हों और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, हमारे अपने अंतर में भी शांति की स्थापना हो। 9 अप्रैल हम यहाँ तो रुक नहीं सकते हैं, साधु जीवन है और प्रतिष्ठा है। आगे रामगंज मंडी में 12 तारीख को प्रवेश है और यहाँ से अभी 185-190 किलोमीटर की यात्रा करना है। इतना लंबा बिहार है, 3 दिन में पहुंच नहीं सकते। 12 तारीख को वहां प्रवेश है। लेकिन एक बात है, हम जहां कहीं भी होंगे 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र का जाप अवश्य में करेंगे और सबसे करवाएंगे। गत वर्ष भी वही दशा थी और इस वर्ष भी वही स्थिति रहनी है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.